निर्जला एकादशी का जो दिन होता है वो बहुत ही शुभ दिन होता है। साल में कुल 24 एकादशी पड़ती है, जिसमें से निर्जला एकादशी जो होती है वो बेहद ही शुभ दिन माना जाता है। इस दिन कहा जाता है कि अगर हम कोई भी उपाय करते हैं, कोई भी पूजा पाठ करते हैं, तो उसका हमें शीघ्र फल मिल जाता है, चाहे फिर वो कोई भी उपाय हो, कोई भी कामना को लेकर हो। अगर आप पुत्र प्राप्ति की कामना करते हैं, अगर आपके घर में लगातार लड़कियां ही पैदा हो रही हैं, पुत्र की अभी तक आपको एक भी पुत्र आपका प्राप्त नहीं हुआ है, आप चाहते हैं कि आपके घर में भी पुत्र रत्न पैदा हो, तो इसके लिए आपको निर्जला एकादशी के दिन यह सरल सा उपाय जरूर करना चाहिए। अगर हम उपायों को पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ करते हैं तो उसमें हमें निश्चित रूप से सफलता जरूर मिलती है। हमारे ज्योतिष शास्त्र में ऐसे कई उपाय बताए गए हैं जिसको अगर आप समय पर करते हैं और पूर्ण विश्वास और विधि विधान से करते हैं तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी हो जाती है, चाहे फिर किसी से भी रिलेटिव हो। जैसे कि अगर आपको पुत्र प्राप्ति की कामना है, पहले तो आपको इधर बता दें कि आज के ज़माने में लड़के और लड़कियां दोनों ही बराबर हैं। जिस तरीके से लड़की जो है आप लड़की अगर आपके घर में है तो वो भी बहुत ही भाग्यशाली मानी जाती है, और अगर लड़के हैं तो भी बहुत ही अच्छा माना जाता है। यानी कि दोनों जो होते हैं वो बराबर की स्थिति पर आज की जनरेशन में आ गए हैं, तो लड़का या लड़की दोनों ही बराबर हैं। लेकिन फिर भी पुत्र प्राप्ति जो होती है वो सभी को पुत्र प्राप्ति की कामना होती है। अगर आपके घर में मतलब 2 से 3 लड़कियां हो चुकी हैं और अगर आप चाहते हैं कि एक पुत्र रत्न की प्राप्ति भी हो जाए, आपका ये उपाय कर चुके हैं लेकिन अभी तक अगर आपको पुत्र प्राप्ति नहीं हुई है, तो ऐसे में आपको इस वीडियो में बताएगा सरल सा उपाय निर्जला एकादशी के दिन करना है। उपाय जो है वो एक गुप्त उपाय है, क्योंकि इस उपाय को पति या पत्नी के अलावा कोई और नहीं कर सकता है, ना ही इस उपाय की जानकारी आप किसी को दें। जब आप उपाय कर लें तो आप चुपचाप रहें, और जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाए उसके बाद आप इस उपाय को किसी अन्य व्यक्ति को बता सकते हैं। तो चलिए उपाय की निवेदन है कि लेकिन मेरे चैनल हमेशा के उपाय को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको इससे रिलेटेड अन्य जानकारी भी इस वीडियो में दी जाएगी। तो चलिए आपको क्या करना है। निर्जला एकादशी के दिन जो कि 2024 में 18 जून ज्येष्ठ मंगल के दिन पड़ने जा रही है। निर्जला एकादशी का जो दिन होता है वो श्री हरि विष्णु को समर्पित है। तो ऐसे में श्री हरि विष्णु के ही अवतार कृष्ण जी, अगर आप कृष्ण जी का उपाय करते हैं, कृष्ण जी की अगर आप विधि विधान से पूजा करते हैं, अगर आपके घर में लड्डू गोपाल है, तो निर्जला एकादशी के दिन आप लड्डू गोपाल का पंचामृत से अभिषेक जरूर करें। पंचामृत के लिए आप कोई भी 5 चीज़ जैसे दूध, दही, शहद, घी, इन सब चीज़ों को मिलाकर पंचामृत आप बना लीजिए, और आप लड्डू गोपाल का निर्जला एकादशी के दिन पंचामृत से अभिषेक जरूर कीजिए। और आप लड्डू गोपाल के लिए एक घी का दीपक जरूर जलाएं, और आपको बांसुरी और जो मोरपंख है वो आप लड्डू गोपाल को लाकर आप चढ़ा दीजिए। बांसुरी जो है लड्डू गोपाल को आप रख दीजिए पास में। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल नहीं है तो आप कृष्ण जी की अगर कोई फ़ोटो है तो उसके ही सामने आप फिर थोड़ा सा गंगा जल कृष्ण जी को चढ़ा दीजिए, और विधि विधान से आप श्री कृष्ण की पूजा अर्चना कीजिए। अगर आप लड्डू गोपाल को इस दिन खीर का भोग लगाते हैं, जो आपको खीर बनानी है वो मखाने की खीर बनानी है, तो आप खीर का भोग जरूर लगाइए। और इस खीर का आप करेंगे क्या वो आपको इस वीडियो में आगे बताया जाएगा। तो आप खीर का भोग लगा लीजिए, और भी जो चीज़ें हैं जो आप लड्डू गोपाल को चढ़ाना चाहते हैं, लड्डू गोपाल को आप श्रृंगार कर दीजिए। आप लड्डू गोपाल की जो प्रिय चीज़ें हैं वो आप निर्जला एकादशी के दिन जरूर चढ़ाएं। और आप निर्जला एकादशी के दिन जो भी आप लड्डू गोपाल को, कृष्ण जी को या श्री हरि विष्णु को आप प्रसाद रूप में चढ़ा रहे हैं, उसमें आप तुलसी के पत्ते जरूर डाल दें। लेकिन जो आप तुलसी के पत्ते डाल रहे हैं तो तुलसी के पत्ते आपको निर्जला एकादशी के दिन नहीं तोड़ना है, उससे आप एक दिन पहले तोड़कर रख सकते हैं, क्योंकि निर्जला एकादशी के दिन तुलसी माता जो होती हैं वो श्री हरि विष्णु के लिए निर्जल व्रत रखती है, तो उस दिन आपको तुलसी के पत्ते को नहीं तोड़ना है। तो आप लड्डू गोपाल की पूरी विधि विधान से पूर्ण विश्वास के साथ आप पूजा अर्चना कीजिए। तो उसके बाद आपको क्या करना है कि इधर तक अगर आप काम कर लेते हैं तो आपका जो उपाय है वो अब शुरू होता है। तो आपको क्या करना है कि शाम के समय यानी कि जब सूर्य अस्त हो जाए उसके बाद में आपको ले लेना है 7 काली मिर्च। 7 काली मिर्च के आप दाने ले लीजिए,
और यह काली मिर्च आपको अपने सर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देना है। अगर पत्नी इस उपाय को कर रही है तो वो अपने सर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 7 बार घुमाएगी, और अगर पति कर रहा है तो इसी तरीके से आपको भी घुमा देना है। उसके बाद में आपको अपनी छत पे या फिर बालकनी में यह जो 7 लौंग है उनको आपको उसमें से आपको 3 लौंग जो है वो ऊपर के साइड फेंकनी है, और जो 4 लौंग होंगे वो आपको एक एक करके चारों दिशाओं में फेंक देना है। इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है। निर्जला एकादशी के दिन सिर्फ आपको इतना उपाय करना है। इसके बाद जो अगला दिन होगा, अगले दिन आपको यही लौंग आपको देखना है कि अगर एक भी लौंग आपको उसमें से मिल जाती है, अगर नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर एक भी लौंग आपको उसमें से मिलती है तो वो लौंग जो है वो आपको लेना है, और जो तुलसी माता होगी आपके घर में, जो तुलसी का गमला होगा उसमें यह जो लौंग है वो आपको अच्छे से दबा देनी है निर्जला एकादशी पुत्र प्राप्ति की कामना करते हुए। और आपको तुलसी माता से प्रार्थना करनी है कि आपको एक बुद्धिमानी और दीर्घायु और अच्छा सुंदर सुडौल सा पुत्र जो है वो आपको दे दें, पुत्र रत्न की आपको प्राप्ति हो जाए। इसके लिए आप तुलसी माता से आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। आपको इतना उपाय करना है। आपको क्या करना है कि उसके बाद आप रात्रि में चुपचाप सो जाइए। इस उपाय के बारे में आपको किसी को नहीं बताना है। और जब अगला दिन होगा तो आपने जो बांसुरी और जो मुकुट है या फिर आप मोर पंख लेकर आए थे, जो आपने लड्डू गोपाल को चढ़ाया है, उसको आपको उठा लेना है और आपको अपने तकिए के नीचे इसको रखना है। और आपको 41 दिन तक जहां आप सोते हैं उस तकिए के नीचे आप बांसुरी और मुकुट को रखकर सोएं। पति है तो वो भी रख सकता है, या पत्नी है तो वो भी अपने मतलब बेडरूम में अपने तकिए बिस्तर के नीचे आपको ये चीज़ रखना है। और आपने जो खीर लगाई थी, जो मखाने की खीर का आपने प्रसाद चढ़ाया था, उसको पति और पत्नी दोनों को ही खाना है। मतलब आधी पति खा सकता है और आधी जो है वो पत्नी खा सकती है। इसके अलावा जो खीर है वो आपको अन्य व्यक्ति को नहीं देना है। अगर आप इस तरीके से उपाय करते हैं और जो लड्डू गोपाल हैं उनसे आपको प्रार्थना करनी है कि आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाए, आपको अच्छे से अच्छा जो पुत्र है वो हो जाए, शीघ्र हो जाए। इस तरीके से आपको प्रार्थना करनी है, क्योंकि जो पुत्र प्राप्ति होती है वो हमें श्री कृष्ण के आशीर्वाद से प्राप्त होती है। तो अगर आप चाहें, अगर आप पुत्र प्राप्ति की कामना करते हैं तो आपको नियमित रूप से लड्डू गोपाल की पूजा जरूर करना चाहिए। लड्डू गोपाल को आप नियमित रूप से प्रसाद लगाएं। प्रसाद में आपके पास जो भी सामग्री हो वो आप लगा सकते हैं। आपको कृष्ण जी की पूजा अर्चना करनी है। पुत्र प्राप्ति की अगर आपको कामना करनी है तो निश्चित ही आपको पुत्र की प्राप्ति जरूर हो जाएगी। और निर्जला एकादशी का जो दिन है वो तो बहुत ही अच्छा दिन माना जाता है। अगर इस दिन आप श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, लड्डू गोपाल की विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं और सरल सा उपाय करते हैं तो आपको जल्दी ही पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाती है। तो ये एक छोटा सा उपाय था। अगर आप इसको कर लेते हैं तो आपकी जो भी परेशानी है वो ज़रूर दूर हो जाएगी। जल्दी से जल्दी आपको सुंदर सुडौल और एक बुद्धिमानी जो पुत्र है वो प्राप्त हो जाएगा। कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।